और हर महादेव। मैं विक्रमादित्य निषाद काशीवासी आप सभी सम्मानित तीर्थयात्रियों का व विश्व के समस्त सनातनी बंधुओं का बाबा की प्रिय नगरी आनंदवन, काशी, महाश्मशान, वाराणसी, ब्रह्मवैवर्तपुरी, रुद्रावास, अविनाशीपुरी में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, वैसे तो काशी में बाबा ने कहा है कि जितने भी जीव जंतु काशी में वास करते हैं सब में मेरा निवास होता है, सब में मेरा अंश होता है। इसलिए हर काशीवासी रुद्र समान है। यदि आप इनमें से किसी एक को प्रसन्न कर लिए तो समझ लीजिए मैं प्रसन्न हो गया। मगर काशी के बारे में एक चीज़ और कहा गया है कि राण ताड़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। और कोई कहता है कि इनके बाचे तो सेवे काशी, यानी काशी में पहला अधिकार राण, साड़, सीढ़ी और सन्यासी का है। और दूसरा अर्थ यह है कि इनको बाचे, यानी इनका अध्ययन करे, इनके बारे में जाने कि ये कैसे यहाँ सर्वाइव करते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी लेना चाहिए और कैसे ये काशी का सामंजस्य बनाकर सब चल रहा है। तो साथियों, आज मैं राण, जो विधवा होती हैं, जो बूढ़ी माँ विधवाएं होती हैं, उनका काशी में पहला स्थान होता है। सबसे पहले काशी में उनका स्थान होता है। हमको उनको समझना चाहिए कि वो सादगी पूर्वक अपना पूरा जीवन शांति से व्यतीत कर देती हैं। हम हाय मोह माया में व्यतीत रहते हैं। वो काशी के पूजनीय होते हैं, उनमें पहला काशी का हक उनका होता है। उनको हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है आध्यात्मिक रूप से। दूसरा, साड़ बाबा का सवारी है। साड़ नंदी जी महाराज हैं। काशी में साड़ स्वच्छंद रूप से बिना हिंसा के विचरण किया करते हैं। इनके बारे में हमको जानना चाहिए कि काशी कौन सा स्थित नगरी है जो बाबा का वाहन और काशी के लोग सामंजस्य बनाकर प्रेम से काशी में रहते हैं। और काशी में बाबा के वाहन का पहला अधिकार है, यानी बाबा काशी को सेने का अधिकार पहले नंदी बाबा का है, साड़ का है। तीसरा, सीढ़ी, राण साड़ सीढ़ी। सीढ़ी मतलब आदिकाल से सदियों से ये सीढ़ियाँ गवाह रही हैं संत मुनियों और घोड़ियों का, जो इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर काशी में तमाम तरह के तप जप किए। इसलिए ये सीढ़ी को भी हमको जानना चाहिए, इसके बारे में भी समझना चाहिए। और दूसरी बात, इस सीढ़ियों का भी काशी में अधिकार है। इनको हमको संरक्षित करना चाहिए, इनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और बैठना भी चाहिए कि हो सकता है कभी इन सीढ़ियों पर कोई संत महात्मा बैठा होगा। कारण कि मान्यता है कि काशी में 35 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जो इन्हीं घाटों पे बाबा का ध्यान लगाया करते हैं। अब सन्यासी, बाबा की नगरी में सन्यासियों का अपना अलग महत्व है। मगर अब यह है कि अभी सन्यासी कम हो गए हैं। नहीं, बाबा के नगरी में महाश्मशान से लेकर घाट के हर कोने पर सन्यासी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठा करते थे। तो काशी में सन्यासियों का अलग सम्मान है, उनका एक अलग स्थान है। काशी पे पहला अधिकार सन्यासियों का है। हमको उनके बारे में भी ध्यान लगाना चाहिए, उनको विस्तार रूप से उनके बारे में समझना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उनका भक्ति भाव से आदर करना चाहिए। साथियों, अब सौभाग्य या दुर्भाग्य कहा जाए, पहले बाबा के साड़ हर गली में दिखाई देते थे। यहाँ तक कि बनारसी अपने दुकानों में बाबा के साथ नंदी महाराज के सवारी को बैठाते थे, उनका लोगो लगाते थे। गिरजाघर चौराहे पे एक लखनऊ चिकन घर था, उसमें वो बाबा के नंदी के सवारी का ही होर्डिंग लगाते थे। और बाबा नंदी महाराज उनके दुकान में बैठा करते थे, गोबर करते थे, सफाई किया जाता था, उनके पूरा खाने पीने का व्यवस्था किया जाता। नंदी महाराज वहीं रहते थे बिना कोई हिंसक प्रवृत्ति के। तो अब साड़ गायब हो गए, सन्यासी दिखते नहीं। साड़ चौराहे पे आपको दिख जाएंगे,
खंबे पे दिख जाएंगे। यहाँ तक कि काशी में परिवर्तन हो गया, अब नंदी चौराहा कहने जाने लगा। तो परिवर्तन होता जा रहा है, मगर अब इन कहानियों का क्या कि राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। तो मेरा बस कहना यही है कि आपसे कि जब भी आप काशी आवें तो आपको जो भी विधवा आश्रम दिख जाए आप वहाँ जाएं, उनको दान करें। बाबा के वाहन दिख जाएं, उनको आप प्रणाम करें। जिन सीढ़ियों पर बैठे बाकायदा शांत स्वभाव से एकदम तप की भावना से बैठे सन्यासियों का आदर और सम्मान करें। तो साथियों, हर हर महादेव। आज मैं राण साण सीढ़ी सन्यासी के बारे में आप लोगों को बताया और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी आएंगे काशी में इन चीज़ों का ध्यान देंगे। मैं विक्रमादित्य निषाद काशीवासी आप लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हर हर महादेव।